दोस्तों अभी तक आप लोगों ने गैसोलीन और बिजली से चलने वाली गाड़ियां ही देखी होगी, लेकिन आज हम ऑटोमोबाइल्स के ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जो कि अभी के टाइम में काफी हाइप पे चल रहा है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों के बारे में कि आखिर इस हाइप के पीछे की सच्चाई क्या है और यह आम पब्लिक के लिए कितना सेंस बनाती है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है भोजराज। पिछले कुछ वर्षों में इन हाइड्रोजन व्हीकल की तरफ लोगों का ध्यान काफी आकर्षित हुआ है, और हो भी क्यों ना, जो देश दुनिया के जो जाने माने पर्सनालिटीज हैं वो इस टेक्नोलॉजी को काफी प्रमोट कर रही है। फिर चाहे हम बात करें देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की या फिर ऑटोमेकर टोयोटा जैसी कंपनीज की, जो कि आपको सिर्फ यह बताती है कि हाइड्रोजन व्हीकल से चलने वाली गाड़ियां प्रदूषण नहीं करती और इमिशन के नाम में सिर्फ पानी बाहर निकलता है, और इसको नॉर्मल गाड़ियों की तरह बहुत ही कम समय में रिफ्यूल भी किया जा सकता है। ये तो हो गई हाइड्रोजन व्हीकल की कुछ अच्छी बातें, लेकिन इसके बहुत से ऐसे पॉइंट है जो इस गाड़ी को आम पब्लिक के यूज के लिए एक सेंसेबल गाड़ी नहीं बनाता। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हाइड्रोजन व्हीकल कैसे काम करता है। अभी के हाइड्रोजन व्हीकल की बात करें तो इसमें फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो कि बेसिकली एक बैटरी की तरफ वर्क करता है, जिसमें एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ ऑक्सीजन को रखा जाता है और बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज किया जाता है। और इसी सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है और इसी इलेक्ट्रिसिटी से मोटर को ड्राइव किया जाता है। अब इसमें तो सब चीज अच्छा ही है कि प्रदूषण भी नहीं करता, इसको नॉर्मली कम समय में रिफ्यूल भी किया जा सकता है। तो आखिर दिक्कत क्या है? सबसे पहला तो इसमें यूज होने वाले हाइड्रोजन फ्यूल इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। बेसिकली हाइड्रोजन को एक अच्छा फ्यूल नहीं माना जाता, जिसके पीछे कई सारे पॉइंट है जिसको मैं आपको एक एक करके बताता चले जाऊंगा। हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट एलिमेंट है जिसके एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें हाई स्पेसिफिक एनर्जी डेंस होता है। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप 1 केजी डीजल और 1 केजी हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन में डीजल की कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा एनर्जी होगा, लेकिन इसी को रूम टेम्परेचर यानी कि 20 से 22 डिग्री सेल्सियस में लीटर में देखें तो हाइड्रोजन की एनर्जी डीजल के कंपैरिजन में 5 गुना तक कम होगा, जिसको आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हाइड्रोजन के एटम्स बहुत ही छोटे होने के कारण यह मेटल शीट से बहुत ही आसानी से आर पार जा सकता है। इसीलिए आप इसको एलपीजी गैस की तरह किसी भी ऐसे वैसे टैंक में स्टोर नहीं कर सकते। इसको स्टोर करने के लिए जिस टैंक का यूज किया जाता है उसको बनाने में कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल का यूज किया जाता है, जो कि सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की, तो यह आपको कहीं भी नहीं मिल जाता। ये एनवायरनमेंट में कहीं न कहीं मिले हुए हैं, जैसे पानी में है या एटमॉस्फेयर में है, तो आपको यह कहीं भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए मेनली 2 मेथड का यूज किया जाता है। पहला स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से पानी के एटम्स को अलग कर हाइड्रोजन को निकाला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे पृथ्वी में पानी की कमी थोड़ी ना है, पूरा समुद्र भरा पड़ा है। तो इसमें दिक्कत यह है कि इस मेथड में प्योर वाटर का यूज किया जाता है। अब समुद्र से लो या फिर कहीं और से उस पानी को प्रोसेस करने में भी एनर्जी लगेगा, और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। और आज भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी फॉसल फ्यूल को यूज करके ही प्राप्त किया जाता है। मतलब ये जो जीरो इमिशन वाली बात है ना, वो कहीं सेंस नहीं बनाता, क्योंकि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में ही इमिशन पहले से ही हो चुका होगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी है। कुल मिलाकर हाइड्रोजन व्हीकल को आप एक्स्ट्रा स्टेप विद इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बोल सकते हो, जिसमें मोटर भी है, फ्यूल सेल है एज अ बैटरी, हाइड्रोजन टैंक है, और जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है कि इसके प्रोडक्शन कॉस्ट काफी हाई हो जाता है, और दूसरा इसके रख रखाव में भी दिक्कत है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को जानने के बाद इसकी जो मेन दिक्कत मुझे लगी, इसकी इफिशियंसी, जो कि 50 से 60% है, और ये इलेक्ट्रिक कार के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। हालांकि इसकी इफिशियंसी जो इंटरनल कंबशन इंजन है उससे काफी अधिक है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार से बहुत कम, जिसको आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसमें क्या दिक्कत है।
अब हाइड्रोजन को कहीं ना कहीं से आपको फ्यूल स्टेशन में लाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा और वहाँ स्टोर करके भी रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन फ्यूल को नॉर्मल रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रखा नहीं जा सकता। अगर आपको इसको स्टोर करके रखना है तो स्पेसिफिक टैंक में आपको 5000 से 10,000 PSI तक का प्रेशर के साथ उसको रखना पड़ेगा और इतने प्रेशर के साथ गाड़ियों में भी यूज करना पड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि यह गाड़ियों में चलता फिरता टैंक बॉम्ब की तरह होगा। या तो इसको कोल्ड क्रायोजेनिक टेम्परेचर में रखना पड़ेगा जो कि गाड़ियों में प्रैक्टिकल नहीं है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, तो हाइड्रोजन व्हीकल के टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत इसके फ्यूल में है जो कई सारी लिमिटेशन और चैलेंजेस के कारण हाइड्रोजन व्हीकल को प्रैक्टिकल नहीं बनाता। अगर भविष्य में हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए एक अच्छा, सुरक्षित और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन अगर भविष्य में निकलता है जिससे हाइड्रोजन व्हीकल को सस्ता बनाया जा सके और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया जा सके और दूसरी तरफ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से लिया जाए तो यह इन्वायरमेंट के लिए भी सही रहेगा और प्रोडक्शन सस्ता होने की वजह से फ्यूल भी सस्ता मिलेगा। आप ही सोचो, आम पब्लिक 60 लाख की गाड़ी और 200 से 300 रुपए पर केजी फ्यूल कुछ जम रहा है। इससे अच्छा तो इलेक्ट्रिक गाड़ी पब्लिक को समझ में आएगा। आपको क्या लगता है, हाइड्रोजन व्हीकल भविष्य का व्हीकल है? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हमारी गाड़ी आपकी लाइक के फ्यूल से चलता रहे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।